पूछ लेता हूँ कि आप में से कितने लोगों को हिंदी नहीं आती है? तो समस्या सॉल्व हो गई ना। तो आपको भी हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है। और आज के दिन में भाषा ही कितनी महत्वपूर्ण है ये पता चलता है ना, कि मेरे मन की बात आपको आनी चाहिए और जो मुझे बोलनी आती है वो आपको समझ आती है, तो बात हो गई, है कि नहीं? तो मैं देख रहा हूँ शायद आप में से सब लोग उपस्थित थे पहले दिन जब हमारी उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद लगभग हम 3-4 दिन हो गए ना, तो बहुत सारे लोग आके आपके पास अलग अलग विषय के ऊपर उन्होंने आपसे संवाद किया होगा, आपको कई सारी चीज़ों के बारे में बताया होगा। और कभी भी क्या है, वन वे ट्रैफिक जो होती है वो हमेशा डिफिकल्ट होती है ना, तो शायद बीच में इसीलिए मेरे जैसे लोगों को भी डाल दिया कि कम से कम कुछ अलग सा महसूस हो। और मैं आप लोगों से ज़्यादा चर्चा करना चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ मैं कुछ आपसे बोलूँ। बहुत लगभग पिछले 3-4 दिन से आपने बहुत कुछ सुना है कि नहीं? और आप जिस प्रकार की अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है, रूरल इनोवेशन यूनिवर्सिटी, सही कह रहा हूँ ना मैं? लोक भारती में आप रूरल इनोवेशन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारे लोगों से बातें की हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको इतने सारे लोग आके भाषण दे के गए, किसी ने कुछ अपने, जिसको आप बीती कहते हैं ना, जो अपना अनुभव है वो भी बताया होगा, किसी ने कई सारे विषयों के बारे में आपसे चर्चा की, क्या सोचते हैं आपको करना क्या चाहिए? कोई किसी न किसी को तो बोलने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर बाद में हर कोई अपना अपना जोड़ेगा, राइट? अगर मुझे ही बोलना, क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरे काफी सारे सहयोगी लोग आपसे आके बातें की हैं, आपको इंजीनियरिंग की इनोवेशंस के बारे में पता चला होगा, कुछ हमारे आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में पता चला होगा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। और स्वयं रमेश भाई, सृष्टि सृष्टि तो सर्वत्र है कि नहीं है? लेकिन इसी सृष्टि ने NIF को भी जन्म दिया हुआ है, इसी सृष्टि से ज्ञान भी निकला है, और मेरे ख्याल से सभी बहुत सारे लोग आपसे आके चर्चा भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एक आम तौर पर किस प्रकार का नव प्रवर्तन कहे या नवाचार कहे, जो भी आपको समझ में आता है, कुछ तो आपने सीखा होगा 2-4 दिन में। तो क्या सीखा यही बताइए। क्या आप चाहते हैं कि क्या करना है आपको आगे चल के, या आप क्या करना चाहते हैं? या तो आपके मन में कुछ प्रश्न है तो मुझे पूछने की कोशिश कर लीजिए, मेरे को आता है उत्तर तो मैं हाँ बोलूंगा, नहीं आता है तो नहीं आता है बोलूंगा। किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। बताइए, आपने पिछले 4 दिन से बहुत सारे लोगों से बातें की है ना, और बहुत सारे लोगों ने जब बताया तो आपको मालूम है कि सब लोग आपसे कुछ चाहते हैं, है ना? भले वो व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहते हैं, हो सकता है सामाजिक रूप से चाहते हैं, संस्थागत रूप से प्रयास करने के लिए चाहते हैं, कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं? और आप भी यहाँ क्या सोच के आए? आपने इसको एजुकेशनल ट्रिप कह सकते हैं, या आपका तो ये शायद करिकुलम का भी हिस्सा है ना? आपको ये पढ़ाई का भी एक हिस्सा है कि नहीं है? अरे नाश्ता मिला कि नहीं? तो यार जोर से बोलो, ये क्या बात हो गई? मैं अकेला बोलूं तो अच्छा नहीं है, आपको तो बोलने की हिम्मत करनी चाहिए ना। हाँ सही, पीछे से आवाज आ रही है लेकिन आपकी तरफ से नहीं आ रही है। चाहे कोई तो आगे बढ़े, 4 सवाल तो पूछे, आपके मन में क्या है? मैंने 3-4 चीजें पूछी। या तो आप यहाँ आए हैं तो 4 दिन में क्या सोच के आए? बहुत सारे लोगों ने आपके बाद आके चर्चा की, तो आपने क्या समझा, क्या सोचा, क्या समझ में आया, या आप क्या करना चाहते हैं? कुछ तो शुरुआत हो। ये सब लोग पीछे बैठे इसलिए डर तो नहीं लग रहा है कि बाद में जाके फिर पूछेंगे कि क्या बताया तुमने? ऐसा तो नहीं है ना? तो बोलो फिर, कुछ तो बोलो। देखो, अगर मुझे पूछोगे ना तो मैं बहुत सारे विषय पे बात कर सकता हूँ, फिर मुझे ये नहीं पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं इतने सारे विषय पे जो मेरे पास जानकारी है वो मैं आपसे साझा कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो वन वे ट्रैफिक में मजा नहीं आएगा ना। आपको भी कुछ, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप सीखना चाहते हैं कि नहीं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? या हमने जबरदस्ती हमें कुछ बताना है करके आपको बता दिया और फिर आपको समझ में आया नहीं आया,
कोई लेना देना नहीं है ना। तो क्या मन में सोच के आए यही बताइए। हाँ, यस, ऑलवेज लेडीज आर टेकिंग द लीड, ये हमारे सबके लिए बड़े सोचने की बात है। बोलिए बोलिए। ओके, सो हम यहाँ आए थे तो इनोवेशन हमारा जो सब्जेक्ट है, रूरल इनोवेशन, यही सब्जेक्ट है। लेकिन अभी तक मतलब कि इनोवेशन इनोवेशन ये वर्ड सिर्फ कॉमनली यूज़ कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल वो क्या है वर्ड, वो यहाँ आके समझ में आया कि पूरा इनोवेशन वो छोटी छोटी समस्याएं जो हमारे आसपास ही है और उसका सॉल्यूशन भी हमारे आसपास ही है। इवन जितने भी लेक्चर हमने अटेंड किए उन सब में ऑल ओवर फील्ड को उन सब ने समझा दिया है हमें कि कौन सी फील्ड में कैसे स्टार्टअप करें। इवन आज एआई के बारे में समझा है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, और आज जो वो सर ने बात की कि वेस्ट में से कुछ भी हो सकता है। और कल जो कारीगर की ओर से उसके बारे में सोशल एजुकेशनल सब सेक्टर के बारे में बातें की और चर्चाएं की, और उससे तो एक बहरहाल आपको ये पता चला कि इनोवेशन क्या है ना। तो आपको पता चला इनोवेशन क्या है कि आपने आपने लोकल स्तर पे जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते करते कुछ नई चीज बन जाती है ना। तो उसको हम इनोवेशन कह सकते हैं। बट अगर सही मायने में बैठे बैठे आप सही मायने में इनोवेशन की अगर हम व्याख्या करें या जिसको परिभाषा कह सकते हैं, तो क्या है इनोवेशन की परिभाषा? अपने प्रॉब्लम्स का अपना सॉल्यूशन ढूंढना, क्या ये इनोवेशन है क्या? मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया, ये इनोवेशन है क्या? है क्या? तो फिर इनोवेशन क्या है? कुछ तो बोलिए। कम से कम दीदी ने प्रयास तो किया कि इनोवेशन के लिए उन्होंने कहा कि कई सारे लोग आए, उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ कोशिश की और फिर वो काम आसानी से हो गया, तो एक इनोवेशन कहलाता है। लेकिन कुछ तो एक व्याख्या तो होगी उसकी, कोई तो परिभाषा होगी। इनोवेशन किसको कहेंगे? आपके मन में क्या है? कोई तो बोले, बोलिए। आप में से कोई नहीं, मेरी आवाज आ रही है ना पीछे तक? आप तो बोलिए, इनोवेशन क्या है? बताओ। यस, देखिए वो अच्छा है, बताइए। आ जाइए, आगे आ जाइए। देखो, बोलना तो पड़ेगा यार, ऐसा नहीं है बिना बोले तो इनोवेशन होगा नहीं, है कि नहीं? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, यहाँ आके बोलिए। सर मैंने कुछ सोचा था। हाँ बोलिए। इस 3 दिनों में मैंने ऐसा सोचा कि खेडूत खेती करना चालू रखें। आप जानते हो कि अब खेडूत खेती करना नहीं चाहता। उसकी वजह है कि जो खेडूत खेती करता है उसमें कुछ मिलता नहीं। अब आप जानते हो कि 2024 में जो बात किया था वो धुल गया, ठीक है। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि हम जो खेडूत खेती करना चाहता है, गरीब वर्ग का है, वो किसी के पास से पैसा लाएगा फिर खेती करेगा, और जो खेती करेगा वो मतलब के ધોઈ જશે તો પછી પહેલાં તો પૈસા આપવા પડશે, એટલે કંપનીમાં જઈને એ नहीं ठीक है ठीक है। मैंने कल परसों बोला था ना, मुझे गुजराती समझ में आती है, मैं बोल नहीं पाता हूँ। आप बोलिए। એટલે મારે એવું કેવું છે સાહેબ કે ખેડૂત કંપનીમાં જઈને ભાવ વેચશે, બરાબર? बिल्कुल। જે ભાવે વેચશે એ ભાવમાં જે કિંમત મળશે એ અન્ય વ્યક્તિને આપશે, બરાબર? હવે ખેડૂતને અનાજની જરૂર પડી એટલે ખેડૂત કંપનીમાં જશે અને અનાજ ખરીદશે, પણ જે ભાવે વેચ્યું છે એ ભાવે એને મળવાનું નથી, ડબલ ભાવે તેને મળશે, બરાબર? એટલે મેં એવો વિચાર કર્યો કે સાહેબ આપણે એવો ખેડૂતોનો આપણે એક ગ્રુપ બનાવીએ, બરાબર? એના અંદર જે ખેડૂત આપણને માલ વેચે છે એને આપણે એ જ ભાવે પાછું આપીએ। 100 રૂપિયામાં આપણે વેચ્યું છે તો આપણે એની અંદર 110માં આપીએ, બરાબર? જેથી ખેડૂતની સમસ્યા દૂર થાય। હમણાં તમે જાણો છો કે ખેડૂતો હવે ખેતી છોડીને અમેરિકા, દુબઈ બધા જવા માંડ્યા છે, તો એવું થઈ શકે ખરું? बिल्कुल, તે માટેનું ठीक है। तो मैं जितना समझ पाया हूँ, आप बैठिए। अच्छा, प्रयास तो किया कि क्या सोच सकते, क्या करना चाहिए, है ना? कि भाई खेती अगर 100 रुपये में खेती करने के लिए लगती है तो मेरा जो धान बनता है वो 110 रुपये में तो बेचना चाहिए ना। ये तो एक जिसको हम कहते हैं स्वाभाविक एक लाजमी चीज है कि भाई हाँ, जो कुछ मैं बना रहा हूँ, पैदा कर रहा हूँ, उसकी कुछ वैल्यू मिले।
तब जाके कुछ तो मुझे फायदा होगा ना। तो ये इसके बारे में सोच निर्माण हो रही है इस 4 दिन के प्रयास से, ये मान सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो प्रयास, पहला सवाल है कि इनोवेशन क्या है? इनोवेशन क्या है, कोई बता सकता है? अब आपने इतने दिन से 4 दिन से चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ तो आपके मन में इनोवेशन शब्द के ऊपर, जैसे दीदी ने क्या कहा कि इनोवेशन जो समझ में आया आपको, तो आपने उसकी एक प्रकार से कैसे कहा उसको कि भाई इन सब चीजों में देखेंगे तो कुछ ना कुछ अलग करने का, मेरे घर की प्रॉब्लम्स को। हाँ बताइए। किसी चीज में बदलाव लाना भी एक इनोवेशन है। अच्छा, और जी ખેડૂત પોતાની નાની મોટી સમસ્યા હોય તેના સાથે ટેવાઈને રહેતો હોય કે એમાં કોઈ સુધારો લાવી એનાથી ફાયદો થાય ને એને ઇનોવેશન. अच्छा, जिससे इससे कुछ फायदा हो जाएगा वो इनोवेशन कह सकते हैं, करेक्ट? ऐसा भी है ना? और कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि वो समझना जरूरी है ना। जो आपके मन में जो भाव आप लेके जाओगे कि इनोवेशन का मतलब, एक भाई साहब ने कहा कि आपने क्या बोला था? हाँ, किसी चीज में बदलाव यानी इनोवेशन। फिर इन्होंने कहा कि किसी चीज का फायदा होना, इनकम में कुछ फायदा होना, वो इनोवेशन। और कुछ जी? जैसे कि पानी ज़्यादा पूरा देश में होता है तो उसमें डबल से बदल जाए, पानी कम बचत होती है। अच्छा, अगर पानी की बचत कर दी जाए तो वो भी इनोवेशन है, सॉल्यूशन निकाल दिया जी। और किसी भी समस्या का वैज्ञानिक हल निकालना इनोवेशन है। और देखो, आपको ये समझना जरूरी है कि नहीं? आप जो बोल रहे हैं वो जो मन में आपके, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो जो भाव है इनोवेशन को लेके वो क्लियर नहीं होगा ना। और कोई? हाँ, लास्ट बोलिए। किसी भी कार्य को या चीजों को सरल बनाया जाए जी, बिल्कुल। और आप बीच में किसने हाथ किया था? हाँ, કોઈ પણ સમસ્યાને જોવી, તેને ઉપર વિચારવું અને પછી તેનો હલ કઈ રીતે લાવવો અને પછી જે કરીએ ને કાર્ય તેને ઇનોવેશન કહેવાય. अच्छा, कोई भी समस्या के लिए समाधान निकाला तो वो इनोवेशन है। इसी तरीके से है ना आपका कहना? ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन करना। और एक और बात तो ऐड करना चाहती हूँ कि इनोवेशन शायद 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो कुछ नया बनाना, मुश्किल जो समस्या है उसको देखकर, और एक तो हमारे पास ही है आजू बाजू में कुछ जो आसपास हमारे पास है, उसमें से एक पैटर्न में उसको एक शेप देना उस समस्या के हल करने के लिए। तो अच्छा, पेटेंट शब्द का इस्तेमाल किया। और इसके अलावा कुछ है तो बता दीजिए, तो ताकि मैं थोड़ी सी भाषा में और थोड़ा सुधार करके जो एक्चुअली इनोवेशन क्या आपके दिमाग में होना चाहिए ये आपको लेके जाना है ना। और इसके अलावा किसी के पास उत्तर नहीं है या आपके मन में और कोई सोच नहीं है? हाँ, इनोवेशन का मतलब यही है जो कार्य हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसको कम समय में और कम एनर्जी को इस तरीके से करना है, ऐसा कोई मॉडल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चलिए, मुझे नहीं लग रहा मैं बार बार पूछता रहूं और आप उत्तर नहीं देंगे तो वो भी मजा नहीं आएगा, है ना। लेकिन 1-2 विद्यार्थियों ने अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या कहे, परिभाषा बनाने की कोशिश की है। लेकिन बहुत सारे आप लोगों के लिए जो भी उत्तर दिए ना, वो उसके फायदे हैं। आपने जो भी कुछ अभी आपके मन में चल रहा है ना कि पैसा मिलेगा, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा, है ना, तो ये उसके उपयोग कहलाए जा सकते हैं कि इनोवेशन होने से ये फायदे हो सकते हैं। अब इनोवेशन कैसे, किसको कहा जा सकता है, नव प्रवर्तन किसको कहा जा सकता है, तो उसको 2-3 ऐसी मोटा मोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मोटी मोटी चीजें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? अगर जो सालों सालों से जो आपके पास ज्ञान है
उस ज्ञान के आधार पर आपने किसी भी चीज की प्रक्रिया में, प्रोसेस में कुछ बदलाव किया और उस बदलाव के कारण जो आपका बाय प्रोडक्ट है, आपसे निकलने वाली भी कोई भी चीज है, इस प्रोसेस में अगर आपने कुछ बदलाव किया तो वो इनोवेशन है ना, कोई प्रक्रिया की, तो वो इनोवेशन कहलाया जा सकता है। अब इनोवेशन आधिकारिक रूप से इनोवेशन कब कहलाया जा सकता है? शायद दीदी ने पेटेंट शब्द का नाम लिया है ना, तो उसको अधिकृत रूप से इनोवेशन कब कहा जा सकता है कि आपने कुछ प्रोसेस के अंदर, उस प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाया और आपने पूरे दुनिया के सामने साबित किया कि जो मैंने कुछ किया है वो अभी तक किसी ने किया नहीं है, या किसी ने जिस तरीके से मैंने करके अपनी बुद्धि की क्षमता को दिखा के उसको प्रोटेक्ट करना, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आपने पेटेंट कहा, जब तक वो पेटेंट अधिकृत तरीके से नहीं आता है तब तक उसका मालिकाना हक जो है वो उसका नहीं, तब तक आप उसका अधिकार नहीं है कह सकते। इसीलिए पेटेंट क्यों करना है? अगर आपने कुछ बदलाव किया है ना, जैसे अभी हमने प्रोसेस की बात की, कुछ आपने ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत आपने उस रॉ मटेरियल से बनने वाले प्रोडक्ट के बीच की जो प्रक्रिया होती है ना, जिसको प्रोसेस कहते हैं, उसमें कुछ बदलाव करके दोनों में कुछ अंतर ले आया और अंतर लेकर आकर वो उसको अपने नाम से पेटेंट किया, तो वो आधिकारिक रूप से उसको इनोवेशन कहा जा सकता है कि नहीं? क्योंकि उसके आपके ऊपर मालिकाना हक है। और ऐसे बहुत सारी जगह पे आपको देखेंगे, बहुत सारे लोग जो है वो पेटेंट की तरफ नहीं जाते हैं, या बहुत सारे लोग जो है उसके ऊपर नहीं सोचते हैं। अब एक दो चार उदाहरण के नाम पे अगर मैं बात करूं तो हमारे घर में हल्दी बहुत बार इस्तेमाल होती है ना, किसी को खरोच लगी तो दादी माँ बोलेगी कि चलो हल्दी लगाओ, है कि नहीं? तो अब ये क्या हो गया, हल्दी जख्म के ऊपर, या हमारे जिसको एंटीसेप्टिक के रूप में भी हल्दी का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, अब उसके ऊपर किसी ने अपना अधिकार नहीं जगाया, लेकिन अधिकार जमाते जमाते ऐसा हो गया कि वो पूरे समाज की प्रॉपर्टी बन गई, हर एक ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, है कि नहीं? तो फिर वो क्या हो गया, पब्लिक में आ गया और वो जन सामान्य, तो इसके ऊपर आप किसका अधिकार बताओगे? आप किसके ऊपर? जैसे अगर हम बात करें शुरुआती, अगर आप थोड़ा सोचिए अपने दिमाग में, सबसे पहले हमने गेहूं खाना शुरू किया, ज्वार खाना शुरू किया, भाई अचानक तो आगे ज्वार और गेहूं खाना तो शुरू नहीं हुआ ना, किसी ने 4 एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि भाई गेहूं खाने से शरीर को पेट भी भरता है, उससे एनर्जी भी जनरेट होती है और हम सस्टेन भी हो पाते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या गेहूं के ऊपर आप पेटेंट ले सकते हैं क्या? गेहूं की अलग वैरायटी के ऊपर पेटेंट ले सकते हैं, लेकिन गेहूं के ऊपर ले सकते हैं क्या? क्योंकि वो समय के अनुसार वो ऐसा हो गया कि जिसके ऊपर आप अधिकार नहीं दिखा सकते। अभी अगर आपको याद होगा, हल्दी के बारे में भी ऐसा ही हुआ। अब हमारे पूरे भारतीय परंपरा में या ट्रेडिशनल नॉलेज की अगर हम बात करते हैं कि समय के अनुसार हल्दी का प्रचलन पूरे भारत में है, लेकिन बीच में अमेरिका को बुद्धि सूझी और अमेरिका ने कहा अरे हल्दी को हमने जख्म के लिए इस्तेमाल करने के लिए, फिर एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमने उसके ऊपर पेटेंट लेने की कोशिश की। तब आपको शायद ये नाम सुने भी होंगे, रमेश भाई के माध्यम से भी आपको पता चला होगा, हमारे देश के रघुनाथ माशेलकर जी ने उसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट किया। अरे भाई ये टर्मरिक आपको मालूम ही नहीं है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो कई सालों से हमारे पास हल्दी का इस्तेमाल होता है, तो आप इसके ऊपर अधिकार नहीं दिखा सकते। तो आपको उनके नॉलेज को खारिज करना पड़ेगा कि ये पेटेंट नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हमने इसके ऊपर बहुत काम किया है और हमने अलग अलग प्रकार से किया। तो वो बहुत फाइट होने के बाद वो अमेरिका का पेटेंट को स्थगिति मिली, नहीं तो वो फिर हमारे इसमें आता है। तो अभी हम इनोवेशंस की जब बात करते हैं तो पहले तो उसको आधिकारिक रूप से करना है कि नहीं? जब तक वो आधिकारिक रूप से नहीं होगा उसको ऑथराइज्ड इनोवेशन नहीं कहेंगे। वो हो सकता है इनोवेशन, बट क्लेम नहीं कर सकते ये मेरा इनोवेशन है नहीं कह सकते आप, है कि नहीं? तो उसके लिए कुछ आपने प्रोसेस